जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू शिव शांति क्लासेस। शिव शांति क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं न्यून कोण त्रिभुज। आपने सुना होगा न्यून कोण मतलब न्यून कोण एंगल आपने सुना होगा। हम इसमें पढ़ने वाले हैं न्यून कोण त्रिभुज। तो इसके बारे में सारी जानकारी लेंगे। ये एक ही वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा न्यून कोण त्रिभुज। तो इससे रिलेटेड कोई भी डाउट आपके मन में नहीं रहेगा यदि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो। ठीक, तो हम अभी आपको बता दें कि सबसे पहले आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके इसको दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है ना। तो वीडियो को आगे बढ़ते हैं। ये चीजें आप लास्ट में भी कर सकते हैं जब आपको पसंद आए। यदि नए बच्चे हैं तो, यदि पुराने बच्चे हैं तो आप पहले ही कर दीजिए यदि आपने नहीं किया है तो। यदि नहीं किया है, आप नहीं करना चाहते हैं तो बहुत बुरी बात है। ठीक है ना। तो अच्छे बच्चे बनिए और इसे सब्सक्राइब करके वीडियो लाइक करके और दोस्तों को एक बार शेयर कर दीजिए, फिर आगे वीडियो देखिए। ठीक, तो देखिए हम क्या जानते हैं। आपको पता है कि ये हमारा सीरीज चल रहा है त्रिभुज के प्रकार का, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल का ये सीरीज चल रहा है। तो ये हमारा 4th वीडियो है। ठीक, इसके पहले 3 वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। तो आप कमेंट बॉक्स में जाएंगे या कि फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे। सबसे अच्छा है आप कमेंट बॉक्स में जाएंगे तो आपको कमेंट में सबसे ऊपर ही आपको दिख जाएगा टाइप्स ऑफ ट्रायंगल का प्लेलिस्ट। ठीक, तो वहां जाएंगे तो आपको सारी वीडियो वहां पे आपको अवेलेबल हो जाएगी। ठीक, तो सबसे पहले हम जानते हैं, ये चीजें हम सभी वीडियो में बताते हैं कि त्रिभुज के प्रकार। इससे पहले हम जानते हैं कि त्रिभुज क्या होता है। देखिए, त्रिभुज वो होता है जो 3 भुजाओं से मिलकर एक बंद आकृति, क्या एक बंद आकृति, क्योंकि मैं आपको बताया था पिछले वीडियो में, जैसे ये 3 भुजा है, ये खुला है, तो क्या इसे आप त्रिभुज कहोगे? नहीं कहोगे, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं कि 3 भुजाओं की बंद आकृति ही त्रिभुज कहलाती है। ठीक, तो इस त्रिभुज में 2 चीजें होती हैं। ठीक, 2 चीजें, ये शीर्ष के नाम हम दे दिए। तो इसमें 2 चीजें कौन कौन सी होती है? एक होती है भुजा और एक होता है कोण। ठीक, एक होती है भुजा और एक होता है कोण। तो भुजा में कौन कौन सी भुजा? ए बी, बी सी और सी ए। तो पहली भुजा हो गई ए बी, दूसरी भुजा हो गई बी सी और तीसरी भुजा हो गई सी ए। ठीक, उसी प्रकार कोण कौन कौन से हैं? कोण ए, कोण बी, कोण सी। तो कौन कौन सा? कोण ए, कोण बी और कोण सी। तो ये तो त्रिभुज के पार्ट हो गए कि 2 चीजें होती है, भुजा होती है और कोण। तीसरा चीज भी होता है, इसके वर्टेक्स होते हैं अर्थात शीर्ष होते हैं, लेकिन उसका इसमें उपयोग नहीं है क्योंकि मैंने शीर्ष का तो नाम ही दे दिया। इस शीर्ष के थ्रू ही तो पता चला कि कोण और भुजा। ठीक है ना। यदि शीर्ष नहीं होता, यदि ऐसे कर दूं तो कैसे पता चलेगा कि इसमें कौन सा शीर्ष है? इसमें शीर्ष ही नहीं है। तो जब बिना शीर्ष के हम भुजा कैसे प्राप्त कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है? अब त्रिभुज 2 प्रकार की होती है। मैंने त्रिभुज के भाग में 2 भाग देखा था, भुजा और कोण। तो भुजा के आधार पर और कोण के आधार पर हम त्रिभुज को विभाजित करेंगे। तो त्रिभुज के 2 प्रकार होते हैं, कौन कौन से? भुजाओं के आधार पर और कोण के आधार पर। ठीक, तो पहली बात, अब जैसे हमने त्रिभुज के 2 प्रकार पढ़े, भुजा और कोण, उसी प्रकार अब भुजाओं के आधार पर भी 3 प्रकार के होते हैं और कोण के आधार पर भी 3 प्रकार के त्रिभुज होते हैं। ठीक, तो भुजाओं के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषम बाहु त्रिभुज। ये तीनों वीडियो हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, तो उन्हें आप जाकर के प्लेलिस्ट से देख सकते हैं, या कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए या कि कमेंट बॉक्स में चले जाइए, कहीं भी आप चले जाएंगे। कैसे जाना है, कहाँ जाना है, मैं आपको सबसे लास्ट में बता दूंगा। ठीक ना। तो अभी आप इस वीडियो को देखते रहिए। जो पुराने वीडियो, मतलब जो पुराने बच्चे हैं, इसको स्किप भी कर सकते हैं, जो वो तीनों वीडियो देख चुके हैं, क्योंकि वही चीजें मैं बता रहा हूँ। और देखना चाहते हैं तो 2 मिनट में कोई आपका बिगड़ने वाला नहीं है, कुछ सीखने को ही मिलेगा। हर वीडियो में कुछ नया ही बताता हूं, मैं नए तरीके से बताता हूं। ठीक, तो देखिए दूसरा क्या है? कोण के आधार पर। पहला भुजाओं के आधार पर मैंने देखा,
अब देखते हैं कोण के आधार पर। तो कोण के आधार पर कौन कौन से होते हैं? न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण। ठीक, तो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं न्यून कोण के बारे में, अर्थात एक्यूट एंगल के बारे में। ठीक, तो क्या है न्यून कोण, एक्यूट एंगल, है समझ में? तो इसको पहले देख लीजिए एक्यूट एंगल होता कैसे है। ठीक, तो पहले एक एक पॉइंट हम समझेंगे, ठीक है ना, कई सारे पॉइंट है हमारे पास, तो हर एक पॉइंट को डिटेल से समझेंगे ना, तो आपको कोई भी डाउट नहीं आने वाला है। ठीक, तो पहला पॉइंट क्या कह रहा है? ठीक, क्या कह रहा है? वह त्रिभुज जिसके तीनों कोण 90 डिग्री से छोटे होते हैं। अर्थात आपको जो चांदा होता है उसमें तो 90 डिग्री कोण देखना आता होगा। ठीक, देखिए एक ब्लैंक पेज में आपको बताता हूं क्या है। जैसे ये आपके पास चांदा है, तो इसे शुरू होता है ना 0, 10, 20, 30, 40, यहाँ पे 90 रहता है, फिर इधर जाके फिर यहाँ पे 180 रहता है, ऐसे होता है ना। तो 90 कोण कैसे बनाते हैं? ये ऐसे, ये 90 कोण हो गया। तो वो क्या बोल रहा है? 90 से छोटा, 90 से छोटा मतलब ये 90 से छोटा ही है ना। यदि मैं बोलूं इधर से 0 करूं, इधर से भी 0 होता है, तो क्या बोलूं? यदि मैं बोलूं कि ये क्या हुआ, 0 से मान ली 30 डिग्री ही है, तो ये 90 से छोटा है, तो क्या है ये? एक्यूट एंगल, मतलब छोटा कोण है। ठीक, इसी छोटे कोण में क्या बोल रहा है कि यदि मैं जब त्रिभुज बनाऊं तो ये भी 90 से छोटा होना चाहिए, ये भी 90 से छोटा होना चाहिए, और ये भी 90 से छोटा ही होना चाहिए। मतलब तीनों कोण क्या होना चाहिए? 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। कहने का मतलब ये है पहले पॉइंट का। तो देखिए ये भी 90 से छोटा है, क्योंकि 90 तो एकदम ऐसे होता है स्ट्रेट लाइन, तो ऑलरेडी ये छोटा दिख रहा है क्योंकि थोड़ा ऐसे है, ये भी। तो तीनों कोण, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, तीनों क्या है? एक न्यून कोण है। ठीक, आया समझ में? अब दूसरा पॉइंट देखते हैं क्या बोल रहा है। दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग सदैव बड़ी भुजा के वर्गों से छोटा होता है। मतलब कहने का ये है कि जब आपने राइट एंगल ट्रायंगल देखा था ए पी सी, कंपेयर कीजिएगा, ठीक है ना, और ये हमारा हो गया न्यून कोण ए बी सी। तो इसे मैं मान लूं ए स्मॉल बी स्मॉल सी, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी। तो देखिए यहां पे हमने क्या देखा था कि जो ए स्क्वायर है प्लस बी स्क्वायर है वो बराबर होगा सी स्क्वायर के, क्योंकि ये क्या है? समकोण त्रिभुज है। ठीक, लेकिन ये हमारा जब न्यून कोण होता है ना, तो वहीं पे हो जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा? हमेशा बड़ा होगा किससे? सी स्क्वायर के। आप इसमें यहां पे ये भी कह सकते हैं कि जो बी स्क्वायर होगा प्लस सी स्क्वायर होगा वो छोटा होगा ए स्क्वायर के। यहां पे ये भी कह सकते हैं कि बी स्क्वायर नहीं, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बड़ा होगा बी स्क्वायर के। आप इन तीनों में से कोई सा भी कह सकते हैं, और ये तीनों चीजें होंगी। आप कोई भी साइड का लेकर के आप ट्रायंगल बना लीजिए और ये चीजें अप्लाई कर लीजिए, आपको सही ही मिलेगा। ठीक, जब हम आगे बढ़ेंगे, आप इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। आगे जब हम बढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो लाएंगे आगे चल के, तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी करेंगे, तो आपको वहां से और अच्छे समझ में आ जाएगा। बट यहाँ पे बस इतना ही कर सकते हैं, हम इस फॉर्मूला बता सकते हैं, क्योंकि ये फॉर्मूला का ही वीडियो है। इसमें हम सारी चीजें बताने लगेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, आपको भी फिर लेंदी लगेगा। ठीक है ना? तो देखिए दूसरा पॉइंट समझ में आया कि वो कहना क्या चाह रहा है। बोल रहा है कि कोई भी दो साइड को ले लो, उनके स्क्वायर अर्थात वर्ग का योग हमेशा बड़ा होगा तीसरे साइड के वर्ग के स्क्वायर के, मतलब वर्ग के। है समझ में कि दोनों दो साइड का स्क्वायर करके जोड़ दो, वो हमेशा बड़ा होंगे किसके? तीसरे साइड के स्क्वायर के। ठीक, अब तीसरा पॉइंट देखते हैं। तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है? न्यून कोण त्रिभुज का लंब केंद्र सदैव त्रिभुज के अंदर होता है। ठीक, तो लंब केंद्र क्या बोल रहा है कि देखिए
मैं आपको पहले पिछले वीडियो में बता चुका हूं कि लंब क्या होता है। लंब वो होता है जो किसी भी शीर्ष से, मान लीजिए ए बी सी, तो मैंने ए शीर्ष माना, ए शीर्ष से क्या कर रहा है, सामने वाली लाइन पर 90 डिग्री कोण बनाए, तो इसी लाइन को हम क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। जो एडी क्या हो जाएगा, बीसी पर लंब हो जाएगा। ठीक, उसी प्रकार यदि बी से करेंगे तो ये भी लंब होगा, यदि सी से करेंगे तो यहां भी लंब बनेगा। तो ये जो तीनों पॉइंट का एक सेंटर बनेगा ना, ये यहीं पे बनेगा, 100% है कि तीनों का कटेगा एक जगह पे। तो ये क्या होगा कि ये क्या होगा, त्रिभुज के अंदर दिख रहा है। तो वही बोल रहा है कि न्यून कोण त्रिभुज का लंब केंद्र, लंबों का जो केंद्र है वो क्या होगा, त्रिभुज के अंदर होगा। ठीक, तो तीसरा पॉइंट समझ में आ गया कि लंब क्या होता है और लंब केंद्र क्या होता है। ठीक, चौथा पॉइंट क्या कह रहा है, न्यून कोण त्रिभुज का परिकेंद्र तथा अंतः केंद्र भी सदैव त्रिभुज के अंदर होता है। ठीक, तो परिकेंद्र देखो दो चीजें होती है, एक लंब होता है, एक एंगल कोण समद्विभाजक होता है, और एक भुजा समद्विभाजक होता है। ठीक, तो इसमें ये क्या है, मान लीजिए कोण समद्विभाजक है, जो सामने वाले कोण को दो भागों में बांट रहा है। इसी प्रकार इसको किए तो ये दो भागों में बट गया। ठीक, उसी प्रकार इसको किए तो ये भी दो भागों में बट गया। तो ये जो केंद्र आएगा ना, वो भी क्या आएगा, त्रिभुज के अंदर ही आएगा। ठीक, उसी प्रकार मैं करूं, तीसरा पॉइंट क्या होता है कि सामने वाली लाइन को दो भागों में बांट दे, ये सामने वाली लाइन को दो भागों में बांट दे, ये सामने वाली लाइन को दो भागों में बांट दे। तो पहला आपने ये देखा, दूसरा ये, तीसरा ये, तीनों अलग अलग चीजें हैं, लेकिन तीनों का जो केंद्र आएगा वो क्या होगा, त्रिभुज के अंदर ही होगा, बाहर नहीं होगा। क्योंकि आगे जब पढ़ेंगे ना अधिक कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, उसके कुछ क्या होंगे, कुछ पॉइंट बाहर होंगे, तो उसे हम आगे समझेंगे, तब आपको ये चीजें पता चलेगी। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि जो टाइप्स ऑफ ट्रायंगल के सीरीज है ना, 6 वीडियो बनेंगे, वो 6 के 6 वीडियो आप देख लीजिए, तो आपको कोई भी डाउट नहीं होगा, कभी भी आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक, अब पांचवा पॉइंट क्या कर रहा है, न्यून कोण त्रिभुज का परिमाप। जो न्यून कोण त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, परिमाप कहते क्या है, जैसे ए बी सी, तो परिमाप क्या होता है, जो भुजा है ना, तीनों भुजा, इनकी जो लंबाई होती है ना, कुल लंबाई, टोटल लंबाई, वही कहलाता है हमारा परिमाप। तो क्या होगा, तीनों भुजाओं का योग, तो जो भी ए है, ये बी है, ये सी, तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी, इन तीनों को जोड़ दोगे तो यही कहलाएगा हमारा क्या, त्रिभुज का परिमाप। अब एक ही जगह में कोई वैल्यू होगी ना, मान लीजिए 5 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर, उस टाइप की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है ना। ठीक, आगे हमारा छठवां पॉइंट क्या कह रहा है, न्यून कोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक, तो क्षेत्रफल क्या होता है, ये ट्रायंगल ए बी और सी क्या है, त्रिभुज एबीसी है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है कि जो भी परिमाप के अंदर का क्षेत्र है वही हमारा क्या कहलाता है, क्षेत्रफल कहलाता है। तो इसे निकालने के लिए क्या होता है, दो परिभाषा है हमारे पास, पहला और ये दूसरा। तो पहली परिभाषा हम कब लेते हैं, जब हमारे पास ये आधार दिया हो और उसी के सीध में क्या हो, हाइट दिया हो, अर्थात जो लंब होता है ना, वही हमारा क्या कहलाता है, हाइट कहलाता है। ठीक है ना। तो यदि h का मान दिया है और बेस दिया है, तब हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे कि हाफ इंटू आधार गुणे ऊंचाई, आधार मतलब b, तो हाफ गुणे आधार गुणे ऊंचाई मतलब h। ठीक, लेकिन यदि ऊंचाई नहीं दिया है, हाइट नहीं दिया है, सिर्फ साइड दिए हैं कि ये a है, इसकी लंबाई b है, इसकी लंबाई c है, तो हम कैसे निकालेंगे क्षेत्रफल, उसके लिए ये फॉर्मूला है, क्या है, अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। अब s कहां से निकालेंगे वो देखते हैं। तो s क्या होता है, इन तीनों साइड के योग का क्या होता है, बटे 2 होता है। ठीक, तो कैसे, a प्लस बी प्लस सी बराबर, मतलब बटे, सॉरी, a प्लस बी प्लस सी बटे 2 करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास s का मान आ जाएगा। अर्थात तीनों साइडों को जोड़ दो और 2 से भाग दे दो तो हमारे पास s का मान आ जाएगा। फिर यहाँ पे s का मान रखिए, फिर s माइनस a कीजिए,
एस का मान जो भी आएगा उसमें ए घटा के यहाँ पे रखिए, फिर एस को बी से घटाइए, फिर एस को सी से घटाइए। इन सभी को 4 अंक आ जाएंगे, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। इन चारों को गुणा कर दीजिए और उसका अंडर रूट निकाल दीजिए, तो उसका आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। आ गया समझ में? अब 7वां पॉइंट, न्यून कोण त्रिभुज में सदैव दो कोण का योग 90 डिग्री से अधिक होता है। मतलब कहने का यह है कि यदि आप कोई भी न्यून कोण त्रिभुज लेंगे, ठीक, तो आपके पास 3 कोण होंगे, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। ठीक, तो कहने का मतलब यह है कि आप यदि कोई भी दो कोण एंगल ए प्लस एंगल बी करोगे, वो हमेशा बड़ा होगा 90 डिग्री के। उसी प्रकार यदि एंगल बी प्लस एंगल सी करोगे तो भी वो होगा क्या, 90 डिग्री से ज्यादा। और एंगल ए प्लस एंगल सी करोगे तो भी होगा 90 डिग्री से ज्यादा। अर्थात कोई भी दो कोण को योग करोगे, जोड़ोगे, तो 90 डिग्री कोण से अधिक ही होगा, यदि वो त्रिभुज न्यून कोण त्रिभुज है तो। आया समझ में? आप कोई भी न्यून कोण त्रिभुज ले लीजिए, उनके दो कोणों को योग कीजिए, हमेशा 90 डिग्री से ज्यादा ही पाएंगे आप। आया समझ में? ये आप प्रैक्टिकली खुद कर सकते हैं, 2-3 त्रिभुज बनाइए और खुद ट्राई कीजिए, ठीक है ना, तो आपको ज्यादा से ज्यादा समझ में आएगा। ठीक, 8वां पॉइंट क्या है, यदि किसी त्रिभुज ए बी सी में एंगल सी न्यून कोण है तथा ए डी परपेंडिकुलर है बी सी, तब मतलब क्या कह रहा है कि यदि, यहीं पे देखते हैं, ठीक, क्या बोल रहा है, यदि कोई त्रिभुज है, क्या, ए बी और सी, उसमें आगे देखिए क्या बोल रहा है कि सी न्यून कोण है, तो देखिए सी न्यून कोण दिख रहा है ना, ये न्यून कोण, क्योंकि देखिए सभी न्यून कोण होते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक, अब एडी परपेंडिकुलर होगा बीसी के, मतलब ए डी किस पे परपेंडिकुलर होगा, बीसी के, तो मिल गया हमें, एडी परपेंडिकुलर हो गया बीसी के, यदि यह दिया हुआ हो तो मतलब ये चीजें आपको क्वेश्चन में ही दिया होगा, बोला है ना, यदि किसी त्रिभुज ए बी सी में एंगल सी न्यून कोण हो तथा एडी परपेंडिकुलर हो, लंबवत हो बीसी के। ठीक, तो दो चीजें दे दिया है, क्या क्या, कि पहला लंबवत और दूसरा क्या है, एंगल सी क्या होगा, न्यून कोण। यदि ऐसा है तो मान लीजिए ये साइड ए है, ये साइड बी है, ये साइड सी है, ये हमारा एच है। ठीक, तो यदि ऐसा है तो क्या होगा, ये फार्मूला आप याद करिए, क्या है, ए बी का स्क्वायर, क्या है, ए बी का स्क्वायर बराबर बी सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर माइनस 2BC DC, माइनस 2BC डॉट DC। अब इसको कैसे समझिएगा, इसको ए बी मतलब ए, मैं बोल दूं ए का स्क्वायर, ये है ना, ये साइड की लंबाई है ना, ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक, तो ए स्क्वायर, अब BC क्या है, BC क्या है, बी स्क्वायर प्लस AC मतलब C स्क्वायर माइनस 2BC मतलब B डॉट मतलब गुणा DC, सॉरी BC गुणा, ये क्या है, पॉइंट हमारे पास D है, तो DC तो क्या हो जाएगा, DC, BC गुणे DC को आप क्या कह सकते हो, B माइनस, पूरे B माइनस को मतलब आधा हो जाएगा, कुछ इसको x मान लो, तो इसकी भी लंबाई कुछ होगी, तो क्या हो जाएगा, DC। ठीक, तो DC, तो यहां पे क्या होगा, यदि कोई इनमें से देखो एक चीज क्या क्या है, ये है, ये है, ये है, यदि यहां पे इसकी साइड बस निकालना है, ये
कि यदि लंब है तो BC बराबर क्या होगा, मतलब D, ये पॉइंट क्या है, D है ना। देखिए आपको अच्छे समझाते हैं, यहां पे क्या है, इस पॉइंट को D बोला मैंने और ये पूरी लंबाई है B, ठीक है ना, ये चीज समझिएगा। जैसे AB A माना है, BC को B माना है, AC को स्मॉल c माना है, तो उसी प्रकार उसी पे पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, पॉइंट C है, उसी प्रकार जो AD है ये पॉइंट D है, ठीक है ना, कंफ्यूज मत होइएगा। तो क्या है, BC मतलब ये B लंबाई, इसकी लंबाई क्या है B, और DC की लंबाई तो हमारे पास अभी है ही नहीं, तो DC लिख देंगे। तो इनमें से कोई भी चीज देखो, 1 2 3 4 5, यदि 5 चीजों में हमेशा 4 चीज दिया रहेगा और एक चीज हमें क्या होगा, निकालना होगा। इनमें से कोई भी 4 दे देगा और एक को निकालना होगा। आया समझ में। तो ये हम न्यून कोण त्रिभुज 8 पॉइंट में कंप्लीट कर दिए हैं, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है न्यून कोण में। अब इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा, तो आप जब मैं आगे वीडियो डालूंगा तो आपको मिल जाएगा, अपलोड हो जाएगा। आपको चैनल को बस विजिट करते रहना है। अभी तक आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे क्या होता है कि मैं जब भी कोई वीडियो डालता हूं ना तो उससे नोटिफिकेशन मिलेगा, और नोटिफिकेशन कब मिलेगा, सिर्फ सब्सक्राइब करने से नहीं मिलेगा, आपको इस बेल आइकन में क्लिक करके ऑल पर क्लिक करना होगा। जब आपका ऐसा दिखने लगे ना, तभी आप समझिए कि जब मैं वीडियो डालूंगा तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा कि हाँ नई कुछ वीडियो, इंटरेस्टिंग वीडियो आ चुकी है। ठीक, वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज लाइक कर दीजिए, और एक ही बार देखिए ना, लाइक करने पे देखिए, यदि आप नहीं करेंगे तो इस तरह खाली रहेगा, लेकिन आप लाइक कर देंगे तो ये पूरा भर जाएगा, ब्लैक हो जाएगा। ठीक, तो उस चीज का ध्यान रखिए और शेयर कर दीजिए, इससे शेयर हो जाएगा, मतलब व्हाट्सएप में चले जाइए, फेसबुक चले जाइए और इस वीडियो को दोस्तों को बता दीजिए कि हाँ भाई, आप बाकी चीज तो शेयर करते हैं ना, उसी प्रकार इससे भी आप शेयर कर सकते हैं। ठीक, बाकी मेरे जो वीडियो व्यू करते हैं वो हमेशा 17 साल से ऊपर के ही बच्चे करते हैं, तो उनको सब चीजें पता होती है, ज्यादा डिटेल से बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।